Hello and welcome back to English for UG. Today I am with a topic for class 12th, CBSE board, class 12th, and elementary school classroom in a slum. फ्लेमिंगो बुक के अंदर सेकंड पोएम है कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट है. इंग्लिश मींस फ्रॉम इंग्लैंड. ही इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड इन दिस पोएम he expressed his political views. उन्होंने अपने political views कि राजनेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गरीबी कितनी है, उसके बारे में उन्होंने व्यूज दिए. उन्होंने एक स्लम के अंदर, स्लम यानी की होती है झुग्गी झोपड़ी वाला झोपड़पट्टी का इलाका होता है, उसके अंदर एक एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम देखा कि बच्चे कैसे बैठे हुए थे, किस हालत में थे, तो उनको उसमें एक्सप्लेन किया है पोएट ने. तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टैंजा नंबर 1. Far, far from gusty waves the torrent's faces. Far, far from gusty waves. Gusty waves होती है, waves यानी लहरें. Gusty यानी पावरफुल लहरें जो बीच पर समुद्र के किनारे पर आती है. समुद्र के किनारे पर जो नेचुरल लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं, कितनी ब्यूटीफुल होती है. लेकिन ये जो चिल्ड्रन है जो इस स्लम के क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो इन सब से फार 2 बार यूज किया है, क्योंकि दे आर रियली वेरी फार फ्रॉम दोज थिंग्स. उनकी पहुंच से वो सब बाहर है, उनकी पहुंच से दूर हैं वो लहरें, वो प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी तक इन बच्चों की कोई पहुंच नहीं है. इनके चेहरे तो इसी झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, वहां पर नजर आने वाले नहीं हैं जहां ये गस्टी वेव्स आने वाली है, आती रहती है. अंडरस्टूड? इनकी the children are really very far from that natural beauty. Second, like rootless weeds the hair torn round their pallor. Second, like rootless weeds. Weeds क्या होता है? खेतों के अंदर जो फसल के साथ फालतू का घास उग जाता है, खरपतवार जिसको कहते हैं, that is weeds. उसको हम क्या कहते हैं? रूटलेस. उसको जड़ से निकाल देते हैं, बिना रूट का कर देते हैं. तो उसकी तरह लाइक रूटलेस वीड्स की तरह, उसकी तरह, ये जो है ना हिंदी में इसको उपमा अलंकार कहते हैं, उसकी तरह, उसके बालों की तुलना की है खरपतवार की तरह. यानी कि इसको इंग्लिश में सिमिली कहते हैं. फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है सिमिली. सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें यूज हुआ है. तो खरपतवार की तरह हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके बाल ऐसे लटक रहे हैं, मतलब अनकेम्प्ड हेयर है, सुलझे हुए प्रॉपरली कॉम्ड हेयर नहीं है. राउंड देयर पैलर यानी कि चेहरे के चारों ओर, चेहरा भी कैसा? पैलर वाला, पीलापन लिए हुए, पेलनेस वहां पर है, एकदम पीला पड़ा हुआ चेहरा, चेहरे में वो चमक नहीं है, रेडियंस इज नॉट देयर. तो ऐसा चेहरा और उसके चारों ओर टूटे फूटे, बिना कंघी किए हुए अनकेम्प्ड हेयर इज देयर. थर्ड लाइन, द टॉल गर्ल. अब उसमें अलग अलग बता रहे हैं कौन कौन से कैसे कैसे बच्चे हैं, 2-4 बच्चों के एग्जाम्पल दिए. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन द हेड. एक टॉल गर्ल है, लंबी लड़की, लेकिन वेट डाउन द हेड, उसका सिर नीचे झुका हुआ है. लेकिन यहां पर लिखा वेट, इनकी भार की वजह से नीचे झुका हुआ है. वेट होता है, वेट से ही वेट बनता है. इनकी उसके सिर पे बहुत भार है. किस बात का भार हो सकता है? मे बी हर हेड इज वेट डाउन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ सैड थॉट्स. जो गरीबी के कारण दुख भरे विचार हैं, गरीबी के कारण उसका सिर झुका हुआ है. हर हेड इज वेट डाउन. छोटी सी उम्र में ही उसके सिर पर बहुत भार है. हो सकता है उसे काम करना पड़ता हो, कचरा चुनना पड़ता हो, ये सारा काम हो सकता है. तो हर हेड इज वेट डाउन. उसके अलावा नेक्स्ट एक और कौन है? द पेपर सीमिंग बॉय. सीमिंग यानी सीम का अर्थ होता है लगना, प्रतीत होना. एक लड़का है जो पेपर जैसा लगता है, मीन्स ही इज रियली वेरी वीक, वेरी स्लिम, वेरी थिन बॉय. व्हाई इज ही पेपर सीमिंग? Because he is malnourished, because of malnutrition. उसको कुपोषण के कारण, malnutrition यानी कुपोषण के कारण वो पेपर जैसा दिखता है, इतना पतला. With rat's eyes. और उस लड़के की जो पतला सा लड़का है उसकी आंखें कैसी है? रैट जैसी, rat's eye. तो अब चूहे की आंख है उसकी, तो चूहे की आंख तो हो नहीं सकती, फिर भी बताया था यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है. मेटाफोर कहते हैं जिसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं, मेटाफोर इंग्लिश में कहते हैं, वो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. तो चूहे की आंखें कैसी होती है?
हमेशा एक तो कुछ ढूंढती रहती है, दूसरा वो हमेशा अफ्रेड, भयभीत रहती है कहीं बिल्ली ना आ जाए, कोई मार ना दे। तो इस तरह की उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अब नेक्स्ट और बताया, और कौन है उस क्लास में? द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting father's gnarled disease, his lesson from his desk. एक लड़का और है, stunted unlucky hair of his father's gnarled disease. तो वो टेढ़ा मेढ़ा लड़का है ना, उसका जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। मे बी स्टंटेड से यहां लगता है कि उसे या तो आर्थराइटिस हो रखा है या रिकेट्स करके रोग होता है, वो हो रखा है, हड्डियों का रोग, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी बॉन्स है वो ट्विस्टेड है। वो क्या कर रहा है? वो रिसाइट कर रहा है अपनी डेस्क, है ना, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क के पास बैठा है और लेसन रिसाइट कर रहा है। और उसकी बॉन्स है वो ट्विस्टेड क्यों है? क्योंकि फादर्स नार्ड डिजीज, उसके फादर को ऐसी बीमारी थी जो उसको भी हो गई। नार्ड का अर्थ होता है गांठ वाली बीमारी, शरीर में जगह जगह गांठें हो जाना, नार्ड। तो उसके फादर की बीमारी थी, अब उसे भी हो गई है। अनलकी हेयर है वो। अनलकी यानी कि आपको पता ही है, हेयर यानी जो उत्तराधिकारी होता है, कि उसको उसकी बीमारी है, जो फादर की बीमारी उसको मिल गई, तो फादर का वो हेयर हो गया, उत्तराधिकारी हो गया। तो इस तरह से वो अनलकी है कि उसे अपने फादर की डिजीज मिल गई। नेक्स्ट है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, द क्लास इज डिम। हियर डिम वर्ड has two meanings. One, that there is not a proper lighting. Number two, there is not the light of prosperity and knowledge. एक तो रियल में जो लाइट होती है, प्रकाश है, ये नहीं है। दूसरा, वहां पर डिम इसलिए भी कहा कि वहां पर ज्ञान और समृद्धि नहीं है, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट देयर, नॉलेज इज नॉट देयर। तो ये, और उसकी वजह से इस क्लास को डिम कहा है कि उस डिम क्लास के बैक साइड में वन अननोटेड एक बच्चा बैठा है जिसके ऊपर किसी का नोटिस ही नहीं गया। स्वीट एंड यंग, वो ऐसा बच्चा है, ही इज रियली वेरी स्वीट एंड वेरी यंग, बहुत छोटा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक ड्रीम है, वो बैठे बैठे एक ड्रीम देख रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास। सो कौन सा ड्रीम है? अ स्क्विरल्स गेम। ही इज बिजी watching squirrels game in his mind, in a dream, है ना, अपने ड्रीम के अंदर, सपनों के अंदर एक स्क्विरल का गेम देख रहा है इन अ ट्री रूम। एक पेड़ पर जो स्क्विरल होती है, गिलहरी, गिलहरी खेल रही होती है, उसको वो देख रहा है। पेड़ के कोठरे में गिलहरियां खूब दौड़ती है, खेलती है, तो वो अपने सपने में देख रहा है। अदर देन दिस, इन सब के अलावा, इस क्लास के अलावा वो बाहर बिजी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मोनोटोनस एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। क्लास का जो एटमॉस्फेयर है एकदम मोनोटोनस है, सब एक रस है, उसमें विभिन्न अलग अलग डिफरेंट कलर्स ऑफ जॉय आर नॉट देयर, है ना। तो वो मोनोटोनस है, सब दुख भरा वातावरण है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें जो फर्स्ट पैरा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो उस क्लास के अंदर बैठे हैं उनके बारे में बताया कि उनसे जो गस्टी वेव्स है, नेचुरल ब्यूटी है, वो उन सबसे दूर है। दूसरा, उनके जो हेयर है वो रूटलेस वीड्स की तरह है ना। फिर वहां पर एक टॉल गर्ल के बारे में बताया, टॉल गर्ल जिसका की हेड वेट डाउन है, जिसका हेड डाउन हो रखा है। उसके बाद आप किसके बारे में बताया? एक पेपर स्विमिंग बॉय है, पेपर जैसा पतला लड़का है, पेपर स्विमिंग बॉय, उसके बारे में बताया। उसके बाद में बताया एक और बॉय जो कि ट्विस्टेड बॉन्स वाला है, बॉय विद ट्विस्टेड बॉन्स, है ना। उसके बाद लास्ट में जो बताया वो बताया एक स्वीट एंड यंग बॉय जो कि ड्रीम कर रहा है, ड्रीमिंग बॉय। इतने लोगों के बारे में पोएट ने, इतने बच्चों के बारे में इस पोएट ने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अपने को बताया। Now let's take the second stanza. फर्स्ट में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयज, सेकंड में क्लासरूम का सीन बता रहे कि व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम डू द बॉयज हैव। इस स्कूल का जो स्लम का क्लासरूम है कैसा है? ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैट। जो वॉल्स है
उनको कैसी बताया, क्रीम बॉल्स, साउर क्रीम बॉल्स। दूध 4-5 दिन या क्रीम 4-5 दिन पड़ा रह जाए तब उसकी हालत कैसी होती है, एकदम उसमें भी पैलर छा जाती है, पीलापन छा जाता है और बदबू भी आने लगती। तो वैसे ही दीवारों की हालत हो रखी थी। हो सकता है उनका जो पेंट है उबड़ रहा हो और सीलन की बदबू आ रही हो, वैसी सार क्रीम वॉल्स वर देयर। और डोनेशंस, देयर वर द नेम्स ऑफ द पीपल हु डोनेटेड फॉर दिस स्कूल, नेम्स ऑफ द डोनेटर्स वर देयर। Shakespeare's hat, there was a picture of Shakespeare on the wall. Understood? Shakespeare, famous English poet and dramatist. Cloudless at dawn, एक पिक्चर और थी जिसमें क्या था, मॉर्निंग के टाइम में, डॉन यानी कि सवेरा, जो सूरज उगने से पहले का टाइम होता है, डॉन। क्लाउडलेस, उसको एकदम क्लाउडलेस ब्यूटीफुल सीन बताया गया है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जो सिटीज यानी शहरों के अंदर जो डोम होते हैं, डोम होता है ना गुंबद टाइप शेप, वो उसके चित्र थे जो कि लगभग हर सिविलाइज्ड सिटी में आपको मिल जाते हैं, सभ्य शहर में मिल जाते हैं, जो कि वहां की सिविलाइजेशन का सिंबल होता है कि हम विकसित हैं, हम डेवलप्ड हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। तो वो फोटोज वहां पर थे। और क्या थे, वैलीड फ्लावरी टाइरोलीज वैली। टाइरोलीज ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है यूरोप में, ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसके अंदर एक वैली है, पहाड़ पर्वत घाटी है। तो उस ब्यूटीफुल और फूलों से सजी हुई सुंदर टाइरोलीज वैली का एक सीनरी वहां पर लगा हुआ था, सीन वहां पर पिक्चर के रूप में लगा हुआ था। और क्या था क्लासरूम में, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओके, तो ओपन हैंडेड मैप, मैप था ना जो हाथ से ओपन हो जाता है, ऐसे लटका सकते हैं जिसको, हैंगिंग मैप, और वो उन बच्चों को उनका संसार दे रहा था। इट वॉज अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इनकी वर्ल्ड वालों को ही वो उसके टुकड़ों में बटा हुआ वर्ल्ड बता रहा है कि ये आपका वर्ल्ड है। ठीक है, एंड येट, अब बता रहे कि ये इतनी सारी चीजें एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो कि एक स्लम के अंदर आया हुआ है, क्या उसके लिए कोई मायने रखती है? तो पोएट क्या बताता है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, कह रहे हैं कि ये सारी चीजें इनके लिए क्या काम की, will they really be able to appreciate Shakespeare? क्या वो रियल में शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, उनके जो ड्रामा है, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे? क्या कभी उस सिटी में स्टेज पे वो उसका ड्रामा हो रहा हो तो will they be able to watch that? ऐसा हो पाएगा क्या? क्या उस क्लाउडलेस डॉन को वो कभी देख पाएंगे जहां एकदम सुंदर दृश्य हो? क्या ऐसे डॉन्स देखने वो जा पाएंगे? क्या उस सुंदर घाटी को वो विजिट कर पाएंगे? तो उन बच्चों के लिए क्या बताया, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए तो ये जो विंडो है, क्लासरूम का विंडो के बाहर का जो सीन है, दैट इज देयर वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड दैट इज शोन ऑन दिस मैप। इस मैप पर जो संसार दिखाया है वो उस संसार से इस बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। उनका संसार तो इस क्लासरूम की विंडो के बाहर है। देयर वर्ल्ड इज आउटसाइड द विंडो। और उनका वर्ल्ड कैसा है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। यस, इन दैट वर्ल्ड, जो बच्चों का रियल वर्ल्ड है, वहां पर उनका फ्यूचर फॉग से पेंटेड है। फ्यूचर पर काली छाया पड़ी हुई है, भविष्य अंधकार में है उन बच्चों का। फॉग ने उसको घेर रखा है उनके वर्ल्ड को। इनकी यहां पर तो इतनी ब्यूटीफुल वैली बताई है, क्लाउडलेस डॉन बताया है, लेकिन वो क्लाउडलेस डॉन ये बच्चे नहीं देख पाएंगे, वो टाइरोलीज वैली ये बच्चे नहीं विजिट कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज टोटल फॉग इन देयर कॉलोनी, इन देयर वर्ल्ड वेयर दे लिव इन द slum, because their slum was near the industrial area, and in the industrial area smoke and fog, it all mixes and it creates smog. So all is blackish there, and environment is black like that. It is not visible, the sky is not visible there. A narrow street, उनका जो इलाका है वो तो एकदम नैरो स्ट्रीट है, संकरी गली है। Sealed in with a lead sky, इनकी ऊपर जो आकाश भी है तो वो कैसा है, लेड स्काई। लेड एक कलर होता है जो ब्लैक और ग्रे के बीच में होता है, एकदम से काला भी नहीं और एकदम से फीका ग्रे कलर भी नहीं, थोड़ा लगभग समझ लो ये मेरा जो ये ब्लैक बोर्ड है इसके जैसा ही कलर है। तो आकाश भी ऐसा दिखता है, क्यों?
वो उसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि द स्लम एरिया वाज नियर द इंडस्ट्रियल एरिया और ड्यू टू द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं आता है वो आकाश में चला जाता है, इसलिए पूरा आकाश है वो लैंड बन जाता है, लैंड स्काई। Far, far from rivers, capes and stars of the world. तो उनका जो इलाका है वो रिवर्स से, केप्स से, केप होता है प्रायद्वीप कह सकते हो, जमीन का टुकड़ा जो पानी के अंदर काफी घुस गया हो। तो ऐसे सुंदर जहां लोग घूमने जाते हैं, बीच पर घूमने जाते हैं, उन जगहों जैसा इलाका उनका नहीं है। वो तो संकरी नदियों में रहने वाले लोग हैं, वहां कोई रिवर्स या केप्स नहीं है। और स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के तारे भी यहां नहीं है, इनकी ज्ञान भी इनको इतना नहीं मिलने वाला है। इनके साथ प्रॉमिस किया जाता है कि ऐसा होगा, ये किया जाएगा, कि स्कूल्स ऐसी ओपन होंगी, इतनी अच्छी होंगी, बट दे आर रियली अवे फ्रॉम दीज वर्ड्स। उन शब्द रूपी तारों से भी वो दूर हैं ये बच्चे, इनको क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से उन्होंने क्लासरूम का सीन है जो कि really very pathetic scene is there. There are not even basic amenities, basic facilities even are not available there. The classroom walls are really very dirty. So this type of scene is there. So now let's take the third stanza. Surely Shakespeare is wicked, the map of their example. Poet says that in this classroom of a slum school, Shakespeare is wicked. वो यह किसी काम का नहीं है। विकेट मतलब खराब है, बच्चों के लिए वो कोई आइडियल पर्सन नहीं है, वो तो उसे दुष्ट मान सकते हैं। मैप यहाँ पर एक बैड एग्जांपल है। यहाँ पर कहां जरूरत है वो वर्ल्ड का मैप लगाने की, वो तो स्लम एरिया से ही बाहर नहीं निकले बच्चे अभी तक। With ships and sun and love tempting them to steal, ये सारी चीजें आपने जो लगाई है ना, अगर आप वहां पर शिप्स लगाओ या सन, सूरज का चित्र दिखाओ, उगते हुए सूरज का, या प्यार मोहब्बत की चीजें वहां पर बताओ, ये सारी चीजें क्या करेंगी? उनको टेम्प्ट करेंगी, उनको अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगी कि हम भी ये प्राप्त करें। और जब वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे गरीबी के कारण, तो वो क्या करेंगे? स्टील, चुराना, वो फिर चोरी पर उतर होंगे। आप उनको ललचा रहे हो ये सब दिखा करके उनको प्राप्त करवाने के लिए। यू आर टेम्पटिंग देम टू स्टील, आप उनको चोरी के लिए ललचा रहे हो। पोएट ने बहुत कठोर शब्दों में ये सब कहा है कि फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होम्स, उनका लाइफ कैसा है? उनका लाइफ तो उनके क्रैम्प्ड होम में वापस जा रहा है। तंग घरों के अंदर वो अपना जीवन बिताते हैं। धीरे धीरे वो अपने वापस उन्हीं घरों में जा रहे हैं जो कि बहुत क्रैम्प है, तंग है, मतलब वहां जहां स्पेस बहुत कम है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनकी दिन भर वहां फॉग रहता है, उसके बाद नाइट आ जाती है। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में डे है ही नहीं, एंडलेस नाइट इज देयर। बिकॉज जिसको हम डे कहते हैं वहां पर भी स्काई काला काला ही रहता है, स्मॉग और फॉग की वजह से। तो ये तो हो गया फिजिकली, और रियल लाइफ में भी देखा जाए तो उनके लाइफ में रोशनी नहीं है। दैट लाइट ऑफ नॉलेज, दैट लाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज नॉट देयर। देयर इज टोटल पॉवर्टी, एटर्नल पॉवर्टी, ये सब वहां पर है। सो उसी को नाइट कहा है पोएट ने, जिसका कभी एंड नहीं हो रहा। ऑन द स्लैब हीप द चिल्ड्रन where skins peeped through by bones। अब वो कहां रहते हैं बच्चे? स्लैग हीप, स्लैग उसको कहते हैं जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है ना, स्पेशली जो पत्थर के टुकड़े उनका जिनका ढेर बन जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में काफी बड़ा, उसको स्लैग और हीप यानी ढेर, उस कचरे का जो ढेर है उसके ऊपर ये बच्चे मिलते हैं। और कैसे होते हैं वो? वेयर स्किन्स, उनकी स्किन्स ऐसी है कि हड्डियां दिखती है। पीप्ड थ्रू, पीप्ड थ्रू का होता है आर पार झांकना, थ्रू यानी में से, उसमें से होके, किसके थ्रू? स्किन के थ्रू होकर के उनकी हड्डियां झांकती है बाहर।
स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने क्या पहन रखा है बच्चों ने? स्पेक्टेकल्स यानी स्पेक्स, चश्मे, चश्मे पहन रखा है। कैसा? स्टील का, लेकिन उसका जो ग्लास है, स्पेक्स का जो ग्लास है, दैट इज मेंटेड, रिपेयर्ड है, टूटा हुआ जगह जगह से, और टूटा हुआ भी किस तरीके से? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, पत्थर पे बॉटल पटक दो, ग्लास की बॉटल, तो उसके कैसे टुकड़े होते हैं, वैसे उनके स्पेक्स का जो ग्लास है उसके टुकड़े हो रखे हैं, उन्होंने उसको चिपका रखा है, मेंड कर रखा है ना, मेंटेड ग्लास वाली स्पेक्स उन बच्चों ने पहन रखी है। तो वी कैन सी कि हाउ पैथेटिक कंडीशन दे आर लिविंग इन, कितनी बुरी कंडीशन में बच्चे रह रहे हैं। टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, बस उनका सारा टाइम, उनका पूरा स्पेस, इलाका वही फॉगी स्लम है, वही झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका है जहां दिन भर फॉग रहता है, कोहरा छाया रहता है। यहाँ पर फॉग, आप उसको भी कह सकते हो रियल जो फॉग होता है, नेचुरल फॉग, प्लस फॉग ऑफ पॉवर्टी, फॉग ऑफ अनएजुकेशन, जो इग्नोरेंस है ना, ये फॉग वहां पर छाया हुआ है। सो प्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज टू। आप जो क्लासरूम है, जो मैप है, उसके ऊपर ये सारी चीजें मत दिखाओ जो आपने नेचुरल ब्यूटी और ये सब दिखाया है, वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज दिखाए हैं, वो सब मत दिखाओ। वहां पर उनको धब्बे लगा दो, वहां उसको ब्लॉट कर दो, धब्बे लगा दो, किसके? स्लम्स से। आप जो भी झोपड़ियां ही दिखाओ उन बच्चों को। ये पोएट ने बहुत बड़ा व्यंग्य किया है कि आप इन बच्चों को सुधार तो सकते नहीं और सपने बड़े बड़े दिखा रहे हो, तो उनके मैप्स पर आप उनको ब्लॉट कर दो, धब्बों से भर दो स्लम्स के, और वो स्लम्स भी कितनी बड़ी हो, एज बिग एज डूम। डूम कहते हैं डिस्ट्रक्शन, डेथ, है ना, कहते हैं डूम्सडे। वो तो विनाश जिसको कहते हैं उसको बहुत बड़ी शक्ति माना गया है, तो उस विनाश जितनी शक्तिशाली जो स्लम्स है उससे आप इस मैप्स को भर दो। तो इस तरह से पोएट इज रियली वेरी सैड एंड होपलेस that no idea is coming to his mind and he is describing the situation as very pathetic. Okay? Now let's take fourth and last stanza of the poem. Poem का last stanza है, तो इसमें है कि इसमें अपील की है पोएट ने सबसे कि unless गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन तीनों से अपील की कि आप तीन जब तक हेल्प नहीं करोगे तब तक इस स्कूल का कुछ नहीं होने वाला। द गवर्नर्स ऑफ द स्कूल, द इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है वहां पर गवर्नमेंट की, जो स्कूल को चेक करने के लिए आते हैं, और विजिटर्स, विजिटर्स में टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, और भी दूसरे जो स्कूल तक जैसे पोएट खुद गया था, तो वैसे ही जो विजिटर्स हैं वो सब शामिल होंगे कि इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्कूल एंड द चिल्ड्रन, कि आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूल और बच्चों की कंडीशन को इंप्रूव करें। दिस मैप बिकम्स द विंडो, कि अगर आप चाहें तो इस मैप को बच्चों के लिए विंडो बना सकते हैं। ये मैप जिसमें इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, इतने सारे ब्यूटीफुल ओशंस आपने दिखाए हैं, ये इन बच्चों के लिए एक विंडो बन सकता है। इस मैप के थ्रू वो बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं अगर आप चाहें। अंडरस्टूड? दिस मैप कैन बिकम द विंडो एंड दीज विंडोज, और ये जो रियल विंडोज हैं, क्लासरूम की विंडोज, जिन्होंने इनको बंधक बना रखा है, जो पॉवर्टी का विंडो कह दो, जिसको इग्नोरेंस, अज्ञानता का विंडो कह दो, ये जो विंडो है इसको जो क्या कर रहा है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जिसने उनके लाइफ को बंद कर रखा है, शट कर रखा है, किसकी तरह? लाइक कैटाकॉम्स, अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती है, जो ग्रेव होती है ना, जहां आप आदमी को गाड़ते हो, वहां पर उसको फिर शट कर देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। उस ग्रेव की तरह, उस कैटाकॉम्ब की तरह उनका जीवन बन गया है, जो उनका लाइफ बंद हो गया है इन विंडोज में, इन खिड़कियों में, उस स्लम की चार दीवारी में उनका जीवन बंद हो गया है। तो अपने को क्या करना है?
ब्रेक को ब्रेक ओपन, तोड़ डालो। पोएट कह रहा है, पोएट अपील कर रहा है इनको क्या ब्रेक दिस विंडोज, सिर्फ रिमूव करने की बात नहीं कर रहा, क्या इनको तोड़ने का टाइम आ गया है। वी विल हैव टू रिमूव, वी विल हैव टू ब्रेक ओपन द विंडोज, जबरदस्ती इनको तोड़ना पड़ेगा till they break the town। नहीं तो क्या होगा, they are going to break the town। ये मजदूर लोग शहरों को बर्बाद कर देंगे अगर उनकी गरीबी को हमने नहीं हटाया तो they are going to break the town। मरता क्या नहीं करता, बात सही है ना। तो they are going to break the town and show the children। और हमें क्या करना पड़ेगा, इन खिड़कियों को तोड़ दो, गरीबी की खिड़कियों को तोड़ दो, इन बंदिशों को तोड़ दो और बच्चों को क्या दिखाओ, शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाओ, जो बाहर का हरा भरा इलाका है। शो देम दैट फील्ड्स, दोज फील्ड्स मेक देयर वर्ल्ड। और उनको ये जो ऐसा इलाका है ये उनका संसार बन जाए, इनकी वहां पर वो रहने लगे, घूमने लगे, ऐसे इलाकों में वो आने जाने लगे, ये उनका वर्ल्ड बन जाए। जो ये कैटाकॉम्ब के जैसा उनका वर्ल्ड है वो वर्ल्ड से निकल करके इस ओपन वर्ल्ड में आ सकें। रन अश्योर्ड ऑन गोल्ड सैंड्स, ये भी दौड़ सकें उस गोल्ड सैंड पर, जो बीच समुद्र किनारे की रेत होती है उसको गोल्ड सैंड पर खुले आसमान के नीचे, ब्लू अश्योर यानी ब्लू, उस ब्लू के नीचे, उस आसमान के नीचे, स्काई के अंदर वो दौड़ सकें। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जुबान क्या करे, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। किताबों के जो पन्ने हैं, लीव्स हैं, उनमें उनकी जुबान चलने लगे, अर्थात उनकी जुबान किताबें पढ़ने लगे। हिस्ट्री theirs whose language is the sun। इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज में सन है। सन यानी सूरज किसका प्रतीक है, एंथुजियाज्म, गर्म जोशी का प्रतीक है। इनके जिनके जीवन में एंथुजियाज्म है, जोश है, उत्साह है, जो पॉवर्टी से बाहर है, वही लोग इतिहास लिख पाते हैं, बाकी लोग तो गुम हो जाते हैं। इसलिए इनको उस पॉवर्टी से बाहर लाना पड़ेगा, इनके अंदर वो नॉलेज, वो एंथुजियाज्म, वो सब जगाना पड़ेगा, तभी इन लोगों का भी कुछ इतिहास बन पाएगा। इस तरह से पोएट ने जो संपन्न लोग हैं, रिच हैं, प्रॉस्परस हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उन सबसे लास्ट स्टेंजा के अंदर एक अपील करते हुए अपनी पोएम को एंड किया है। ठीक है, इस पोएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने अपने ब्लॉग पे डाले हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखें और वहां से इस पोएम की मैं समरी भी डाल रहा हूं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बुक्स वाले और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डाल रहा हूं, वो सारे आप वहां से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। अब मैं पूरा वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।